मैं पर किसी घर जीनी है उन वेख के जीनी पहले मैं किस तरह से रह रही होगी, इसके साथ क्या क्या हो रहा होगा? मैं कली से रहती मेरी ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ याद ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ कली ने क्या ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੌਣੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अभी भी वो इन्हें टॉर्चर कर रहे थे कि यहाँ पे मीडिया आई हुई है, तुम्हारी बच्ची भाग गई है, तुम्हारी बच्ची को शर्म नहीं आई। मैं हथ बंग कहनी मैंने इंसाफ मेरे अगे पीछे कोई नहीं है, मैं कमाना कली कमानी है मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और एक बार फिर मैं आपके साथ उसी कहानी के साथ मौजूद हूँ जो कि लास्ट आपने हमारे चैनल पे देखी। एक माँ जी जिनकी बच्ची को 13 साल बच्ची को ट्रैप करके अगवा करके ले जाया गया, न जाने वो खुद घर से भाग गई प्यार के झांसे में आके। अभी पूरी सच्चाई हमारे सामने नहीं आई है। आज हम उनके मोहल्ले में उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आज हम आपको उनका घर दिखाएंगे और वो दिखाएंगे किस जगह पे माँ जी वो अपनी बेटी को छोड़ के गई थी और जब वो वापस आई उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरी बच्ची कहाँ गई। अभी हम चलते हैं उनके घर की तरफ। जी तो नाज़रीन ये है माँ जी का घर, हम अंदर चलते हैं और आपको सारा वाक़या दिखाते हैं। जी नाज़रीन अब हम माँ जी के पास पहुँच चुके हैं। अब माँ जी से सवालात करते हैं कि वो यहाँ पे कैसे छोड़ के गई और क्या सारा वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आंटी आप मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आप कहाँ पर अपनी बेटी को छोड़ के गई और क्या टाइम था, आप मुझे दोबारा ये चीज़ें बता सकती हैं? मेरा बच्ची पे मैं बीमार हो गई हाँ तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ। ऐसे 4 पाई में बच्ची लिटी थी। अच्छा इस 4 पाई पे? हाँ जी ये 4 पाई के। ठीक है। एकदम लिटी है तो मैं बाहर चली गई, वो खुला ही गया, लैट गई थी तो मैं दरवाज़ा आप खुला ही रखते हैं अपने घर का? नहीं खुला से लैट गई थी। अच्छा अंधेरा से मैं कहती अम्मी छोड़ दे बाबा। मैं आधे घंटे में वापस आई तो बच्ची कोई नहीं गया। आप अपनी बेटी को यहाँ पे सुला के गई हैं और जब आई आपने अपनी बेटी को बेटी नहीं नहीं पाया। है। आप यहाँ पर कैमरा करिएगा। जी तो नाज़रीन जैसा कि आंटी बता रही हैं वो इस 4 पाई पे इस मंजी पे अपनी बेटी को सुला के गई और जब वापस आई तो अपनी बेटी को ना पाया। आप खुद 2 मिनट के लिए यहाँ पे अपने आप को नाज़रीन आप खुद रखें कि अगर आपके साथ हुआ होता तो आपका कलेजा फट चुका होता। इस टाइम माँ जी बहुत ही दर्द में है, मैं वो बयान नहीं कर सकती। मैं जो फ़ील कर रही हूँ, मैं जो सुन रही हूँ इनके रोने की आवाज़ें, मेरा दिल बहुत एक तड़प रहा है कि एक माँ किस दर्द से गुज़र रही होगी। मज़ीद हम इनसे सवालात करते हैं कि इनको यहाँ पर कितना अरसा हो गया रहते हुए। 6 साल हो गए मैंने। आपको 6 साल हो गए इधर रहते हुए? इसी घर में रहते हुए? इसी घर में। किराए पे रहती हैं जी आप? मैं किराए पे रहती हूँ। कितना किराया आपका? 4000 नहीं किराया। 4000 किराया देती हैं। और ये कितने कमरे हैं और क्या ये टोटल है? ये एक बैठ गई है, ये बाथरूम का पास। ये बाथरूम में ये बैठे और फिर खाना वगैरह कहाँ पे बनाते इधर हैं? बनाती है खाना वगैरह। इसी कमरे में बनाती हैं, इसी कमरे में सोती हैं और साथ ही ये वॉशरूम है ऐसे? हाँ जी इसी तरह ही। जहाँ तक कि आपने मुझे बताया कि आपके 3 बच्चे हैं हाँ जी। और एक आप खुद, माशाल्लाह से 4 हो गई और 2 4 हैं आपकी। हाँ आप जी। यहाँ पे गुजर बसर कर लेते हैं? हाँ जी 2 बेटे सोने थे, 2 असमाओं ने इकट्ठे सोने थे। आप इस तरह से गुजर बसर कर रही हैं? हाँ जी। और कभी आपने कभी नहीं देखा ना आपको किसी बच्चे ने शिकायत की हो कि बहन भाई होते हैं वो कभी ना कभी कुछ ऐसा देखे ना फौरी तौर तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ना कोई गुस्सा आता है, आपस में लड़ाई होती है तो वो ज़रूर बता देते हैं, एक राज फाश कर देते हैं माँ या बाप के सामने कि ये इसका ये है। तो कभी किसी बच्चे ने आपको नहीं बताया? नहीं मेरे बच्चे ने किसी देखा तो मेरे बच्चे ने बताना सी ब्याह गुजरती पई है। अच्छा किसी ने दस ना मेरे बच्चे ने शाकी है किसी की। अच्छा चलिए वो तो हमें देख के लग ही रहा है कि जी किस तरह से आपका रहन सहन है, तो शायद ही कि कोई करता होगा इस ज़माने में। आप माँ जी देखिए आप हौसला मत हारें, हम आपके साथ हैं, हम पूरा मीडिया आपके साथ हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। चुप हो जाए। मेरे साथ महल्ले ने क्यों दे रहा है, मेरे साथ कोई महल्ले का कोई मेरे डर तो कोई गल नहीं करता मेरे नाल। महल्ले वाले भी डर की नाज़रीन बिल्कुल ये सच कह रही है। महल्ले वाले भी जिसको मैंने बुलाया गवाही के लिए वो भाग गया। वो कहते हैं कि हम इतनी स्ट्रगल्स कैसे करेंगे। अभी भी वो इन्हें टॉर्चर कर रहे थे कि यहाँ पे मीडिया आई हुई है, तुम्हारी बच्ची भाग गई है, तुम्हारी बच्ची को शर्म नहीं आई। पता नहीं ये माँ किस तरह से यहाँ पे रह रही होंगी। और मैं इनके लिए यही दुआ कर सकती हूँ और हम यही कोशिशें कर सकते हैं इनकी बच्ची को और इनको इंसाफ दिलाया जाए। अगर वो खुद भागी है तो उसको बिल्कुल भी ये शर्म नहीं आई। 1 मिनट में उसने इनकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया, इनकी इज्जत उजाड़ दी। माँ जी आप ये सोचती हैं कि आपकी बच्ची उधर किस तरह से रह रही होगी, इसके साथ क्या क्या हो रहा होगा? मैं कली से रहती मेरी याद मैंने आ रही मैंने कली। आपको उसकी याद आ रही है? हाँ जी
ਉਹ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀ। माँ जी कह रही हैं कि पता नहीं है वो उसके साथ क्या कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक गैंग है, वो एक ग्रोह है, वो बच्चियों के साथ गलत करता है। अब मैं ये सोच के रात को सो नहीं पाती कि वो मेरी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहे होंगे, मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मुझे नींद नहीं आती क्योंकि हम दो माँ बेटी इकट्ठे सोते थे। मैं एक मिनट के बगैर नहीं रह नहीं सकती मैं। एक मिनट नहीं रह सकती। हाँ जी। अब एक पूरा महीना होने को आया है, आप किस तरह से रह रही हैं? आपने अपने कलेजे पे पत्थर रखा हुआ है। मैं पर किसी घर जीनी है उन वे के जीनी पहले मैं बस माँ जी हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैं हथ बंग कहनी मेरे इंसाफ मेरे अगे पीछे कोई नहीं है, मैं कमाना कल ही कमानी है मैं। मेरा साथ दो मेरा थोड़े वास्ता पानी मेरा साथ दो मैनू कल ही मैं कमानी में कोई मेरा कमाने वाला कोई नहीं है थे। नाजरीन, इस माँ की कहानी सुन के, देख के, ये जगह देख के, ये सारा एरिया देख के मेरी रूह कांप गई कि किस माँ ने किस दर्द के साथ, किस मुश्किलों के साथ अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया और उस बेटी ने क्या किया। शायद कि वो अगवा हुई है, शायद कि उसको कोई ग्रो कोई ट्रैप करके ले गया। पता नहीं हमारे माशरे में हो क्या रहा है। एक तरफ या तो बच्चियां भाग रही हैं, दूसरी सिमत माँ बाप इन चीज़ों से तंग आके बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर रहे हैं ताकि उनकी इज़्ज़त महफूज रह जाए, बच्चियाँ मैच्योर हो जाए, मैच्योर होते होते वो अपना घर बसा लें। और दूसरी तरफ भी बच्चियों को एक मौत के मुँह में घसीटा जा रहा है। बस मेरी आखिर यही दरख्वास्त है पुलिस वालों से, समाजी इदारों से, उस हुकूमत से कि इस माँ को इंसाफ दिलाया जाए। और हम कुछ नहीं कह सकते। और उस मीडिया से मेरी दरख्वास्त है जिसने वो कराची और लाहौर वाले केस को पूरी तरह से हैंडल किया और उस बाप को और दूसरी तरफ की पार्टी को इंसाफ दिलाया, इस माँ को भी उस तरह से इंसाफ दिलाया जाए। फ़ी अमानिल्लाह।